जो मिलते हैं ना 20 के 100 ग्राम, 20 रुपए निकालो 100 ग्राम बड़े। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और मैं भी थोड़ी बहुत सही हूँ क्योंकि कल भी गोली खाई थी और आज भी मौसम ठंडा हो रहा है तो उस वजह से हाथ पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं और चक्कर तो बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं मेरे को। और आज है बाशोड़ा, यानी कि कल शीतलाष्टमी है तो आज बाशोड़े का दिन है, यानी कि आज खाना बनाना है। कल ठंडे खाने से शीतलाष्टमी, शीतला माता पूजी जाएगी तो आज बहुत सारा खाना बनाना है। आज शाम का, कल सुबह का, कल शाम तक का खाना बनाना है और देने का मंदिर में देने का, माता जी के पूजने जाएंगे वहाँ देने का, तो बहुत सारा खाना बनाना है। तो इसलिए कल गई थी मैं, जैसा कि आपने अपने वीडियो में देखा होगा, मार्केट गई थी सब्जियां वगैरह लेने और कुछ पापड़ वगैरह जो भी कुछ आज काम आएंगे वो लेने गई थी। तो अब सुबह की शुरुआत हो चुकी है, 10:15 बज गए हैं और मैं नहा धो के चाय दूध पी लिया, सब कुछ हो गया। अब किचन को, सबसे पहले किचन की स्टार्टिंग करूँगी, साफ़ सफाई करूँगी पहले तो। और ये जो सब्जियां लेके आई हूँ इनको धोकर और कपड़े पर फैलाना है ताकि इनकी नमी निकल जाए। और फिर वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत करना, देखना मैं क्या क्या बनाती हूँ और कैसे कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पहले किचन की साफ़ सफाई करूँगी, पूरी किचन, गैस, सारा सब कुछ साफ़ सफाई करके और फिर लगूँगी कल के खाने के लिए। और आज का भी बनाना है, अभी का भी बनाना है, तो सारा ही सब कुछ करना है। आज बहुत ज़्यादा काम है और हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इस हाथ में, तो पर फिर भी काम तो करना ही है। तो चलिए पहले साफ़ सफाई करते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे किचन में। तो गाइस मैंने रसोई क्लियर कर ली, यानी कि साफ़ सफाई कर दी और ये सब्जियां धोकर सुखा दी है। तब तक इनकी नमी निकल जाएगी, तब जब तक मैं एक्स्ट्रा काम करूँगी, साफ़ सफाई करूँगी। तो आज मैं बनाऊँगी भिंडी, मिर्ची और केरी की सब्जी, लहसुन की चटनी और भी कुछ बना सकती हूँ। इनको मैंने धो के सुखा दिया है और अब कर लेते हैं झाड़ू। तो गाइस मैं साफ़ सफाई करके अब आ गई हूँ क्योंकि अब खाने का टाइम हो गया है और सुबह से कुछ भी नहीं बनाया था, तो अब जल्दी है, आज बहुत कुछ करना है। तो इसलिए मैं अब, बच्चे बोले पोहे बना लो तो मैं पोहे बना लेती हूँ। तो ये मेरा बेटा आपको, जैसे कि पहले के वीडियो में आपने देखा ही है, हेल्प करवाने आ जाता है क्योंकि भूख भी लग रही है और जल्दी काम करना है। तो ये हेल्प करवाने आ गया, बोला मैं बनवाता हूँ पोहे, और इसको थोड़े बहुत आते भी है बनाने। तो यहाँ मैंने पोहे निकाल लिए हैं और मैं इसको बताती जाऊँगी और ये बनाते जाएगा। पोहे फटाफट से बन जाएंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम है और टाइम भी बहुत लगने वाला है और तबीयत भी थोड़ी डाउन ही चल रही है, इस वजह से अभी मैं पोहे बना लेती हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं आलू प्याज चॉप करने के लिए इसको बोला है, तो मैं प्याज वगैरह छील के इसको दे दूँगी चॉप करने के लिए, चॉप कर लेगा। और आलू भी आज तो चॉप करके ही डालने वाली हूँ मैं इसमें,
तो मोटे मोटे अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए बिल्कुल बारीक बारीक चॉप हो जाएंगे इसमें। तो चॉप करे हुए आलू डालूँगी आज तो पोहे में। तो देखते हैं कैसे बनते हैं, और वैसे अच्छे ही बनते हैं और ये टेस्टी बनाता है। तो देखते हैं क्या क्या करता है ये। तो गाइस पोहे रेडी हो गए हैं और अब मैं खाने बैठ गई हूँ और बच्चों को बुला रही हूँ, भाई खा लो जल्दी से क्योंकि भूख भी लगने लग गई है। तो यहाँ मैंने पोहे और मैं खाऊंगी रोटी और रात की सब्जी, और यहाँ पे राबड़ी लेंगे 1-1 गिलास। तो ये हमने खा लिए, बहुत टेस्टी बने थे पोहे। पोहे खाकर और थोड़ा सा बस बर्तन वगैरह साफ़ किए, और मेरे बहुत ज़्यादा थकान हो गई, फीवर जैसा होने लग गया। तो मैं पहले टैबलेट लूँगी क्योंकि आज गोली लिए बगैर काम नहीं होगा। तो यहाँ पे साथ ही में मैं लहसुन छील लेती हूँ, क्योंकि मैंने बोला था लहसुन की चटनी बनानी है, तो इसलिए मैंने गोली लेके और साथ ही साथ लहसुन छील लिए हैं। क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ऐसे मौसम भी है, ठंडा सा हो रहा है, बदल से हो रहे हैं, तो सारे हाथ पैर दुख रहे हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं बनाऊँगी कद्दू, रखा था थोड़ा सा, एक टुकड़ा दिखा, तो कद्दू और केरी की सब्जी बनाऊंगी सबसे पहले।
तो गाइस कद्दू और कैरी की सब्ज़ी बन रही है और मैंने लौंजी यानी कि कैरी की खाली कैरी की सब्ज़ी भी बना ली है, वो भी बन गई है। और अब यहाँ पर मैं बना लेती हूँ लहसुन वाली चटनी साबुत लाल मिर्च की, जैसा कि मैंने आगे वीडियो में बताया था। तो चटनी भी बन जाती है तो अगले दिन खाने में अच्छी लगती है, ठंडी चटनी और रोटी के साथ। तो इसलिए मैंने इसमें टमाटर डाला, जीरा डाला, हींग डाला, नमक डाला और मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ और ये चटनी रेडी है। और यहाँ लौंजी बन गई है और ये कद्दू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। और अब मैं इस चटनी को तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि तड़के वाली छुकी हुई चटनी खाते हैं और मैंने मेरे लिए कच्ची निकाल ही ली है, मुझे कच्ची पसंद है। तो यहाँ पर मैं इसका तड़का लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाएगी, तो पकी हुई अच्छी लगेगी। और रात को मैंने दाल भिगो दी थी बड़े बनाने के लिए, तो यहाँ पर दाल को अब मैं पीस लेती हूँ। और ये साबुत मिर्च और लहसुन मैंने थोड़े से रख लिए थे, तो इसमें दाल में साबुत लाल मिर्च और लहसुन मैंने पीस लिए हैं और ये बैटर मिला लूँगी मैं अच्छे से। तो इसमें डालूँगी साबुत धनिया थोड़ा सा क्रश करके, कुट्टू करके, और सौंफ डालूँगी, नमक डालूँगी, हींग डालूँगी। ये मैं डालकर इसमें रख दूँगी बैटर बनाकर। बैटर तो बन गया लेकिन ये मसाले मिलाऊँगी नहीं मैं अभी, ऐसे कैसे डालकर इसमें रख दूँगी ताकि जब बनाऊँगी तब मिलाऊँगी तो अच्छे से टेस्ट आएगा। और यहाँ पर मेरी चटनी हमारी मतलब टमाटर मिर्च की बनकर तैयार हो गई है और इसको खाली कर देती हूँ मैं। और अब बनानी है मुझे लास्ट भिंडी और मिर्ची की सब्ज़ी, जैसा कि मैंने आपको सुबह वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर भिंडी मिर्ची काट ली है मैंने, काटने में टाइम लग गया। और मैं सारा खाना सरसों के तेल में बना रही हूँ, आपने देखा ही होगा। और यहाँ पर टमाटर भी मैं लंबे लंबे ही काटूँगी इसमें। तो यहाँ पर मैं भिंडी मिर्ची की सब्ज़ी बना देती हूँ। Reminiscing the good old days, remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but is it worth it? Been wondering what truly matters to me. I know for sure it's not a fancy degree. I'd like to do what I love, but what if I'm not good enough? Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? तो गाइस मैं सुबह से आपको बताया था वीडियो में आज बहुत सारा खाना बनेगा, क्योंकि कल शीतलाष्टमी की पूजा है। तो आज बाशेड़े का दिन है, तो आज मैंने शुरुआत तो कर दी थी सुबह बहुत जल्दी, और खाना पीना पोहे का हो ही गया था। और अब सब्जियां धो के रख दी थी, और सबसे पहले मैंने सब्जियां बना के रख चुकी है। ये भिंडी बन चुकी है, ये कद्दू, ये कैरी की बन चुकी है, और ये चटनी बन चुकी है। ये मेरी कच्ची चटनी। तो सब्जियां तो रेडी है। यहाँ पे घोल तैयार कर दिया है मैंने पकौड़ी का, दाल की पकौड़ी। दाल कल भिगो दी थी। और ये गुलगुले का यानी कि पोहे का, और ये सब रेड सब्जियां यहाँ बना के रख दी है सारी, और घोल यहाँ पे तैयार है। और अब बच चुके हैं 2, और आधा काम, आधा से मतलब थोड़ा सा काम फ्री हो गया है, लेकिन अब है मेन काम, वो है मोहनथाल, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और आज के दिन बनता है ज़रूर। तो यहाँ मैं बेसन ले आई हूँ। अब बनाएंगे हम सबसे पहले मोहनथाल मीठे में।
और फिर जो बाकी का खाना है वो सारा बनाऊंगी। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत करना। पूरा दिन भर लग गया, मैंने टैबलेट लेके और खाना बना रही हूँ क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ही डाउन हो रही है, इसलिए गोली ली थी। और फिर थोड़ा अब आ जाती है मीठे की बारी, यानी कि मोहनथाल बनाऊंगी मैं। पहले मैंने कभी नहीं बनाया, पहली बार बना रही हूँ। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ कि अगर पसंद नहीं आता तो वेस्ट जाता है, और फिर घर में सब लोग नहीं खाते तो फिर मन नहीं करता किसी चीज़ बनाने का। तो आज मैंने मीठा तो बनाना है ही, तो इसलिए मैं मोहनथाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम के लगभग बेसन ले लिया है, और इसमें मैंने घी डाला है और दूध डाला है मोयन के लिए, ताकि इसकी मुठियाँ अच्छे से बन जाए। और मुठियाँ अच्छे से बनेगी तो फ्राई भी अच्छे से होगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो थोड़ा सा और दूध डाल के मैंने इनकी ये मुठियाँ बना ली है इस तरीके से, देखिए। और मैं इसको घी में फ्राई करने वाली हूँ, मतलब घी में इनको तलने वाली हूँ। तो ये यहाँ पर मुठियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं फ़र्स्ट बार बना रही हूँ, 1-2 बार पहले बनाया था, अच्छा बनता है, लेकिन थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं बनाया था। आज कुछ ज़्यादा बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं देसी घी में इनको फ्राई कर लेती हूँ, तल लेती हूँ अच्छे से। मुझे तो गाइस मुठियाँ बनकर तैयार हो चुकी है, यानी कि मैंने इनको अच्छे से घी में फ्राई कर लिया है, सेक लिया है, तल लिया है, जो भी आप बोलें। और अब मैं इनको फोड़ लूँगी ठंडा करने के लिए, यानी कि ठंडा करूँगी मैं इनको, मसल लूँगी हाथ से थोड़ा इसको। बिल्कुल सॉफ्ट तो था ही, दरदरा कर लिया हाथ से ही। ठंडा इसलिए करना है क्योंकि इसको ग्राइंड करना है मिक्सी में, और अब वो ठंडा होता है तब तक मैं यहाँ पर चाशनी बना लेती हूँ। तो मैंने 1 कटोरी पानी और 1 कटोरी चीनी डाल के यहाँ इसमें दूध डाल दिया है चाशनी में, ताकि चाशनी की जो गंदगी होगी चीनी की वो निकल जाएगी ऊपर से। और अभी ठंडा हो गया तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। मैं इसको छानूंगी नहीं, बिना छाने ही मैं इसको, क्योंकि मैंने ग्राइंड भी इसको बारीक ही किया है, ज़्यादा बारीक भी नहीं किया, पर ठीक ठाक हो गया। तो सारा बेसन यहाँ पर ग्राइंड हो गया है। और अभी इसकी बारी आ जाती है सेकंड थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप इसको सेकने वाली हूँ। अब एक बार तो फ्राई तो हो ही गया था, लेकिन एक बार इसको और सेकना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि स्मेल थोड़ी कच्ची कच्ची बेसन की रहती है, इसलिए इसको एक बार इसी कढ़ाई में मैं घी डाल के सेक लूँगी। जो घी
तला हुआ घी था वही मैंने डाला है, खाली कर लिया था और वही घी डाल के इसको डार्क ब्राउन मैंने कर लिया है। तब तक चाशनी रेडी हो गई है, तो चाशनी को मैं छान के डाल, इलायची डाल दी थी, चाशनी बन रही थी तब, तो इसको मैंने छान के डाल दिया है। फ्लेवर तो इलायची का आ ही गया, और छाना इसलिए ताकि जो इलायची इसकी गंदगी थी चीनी की, तो वो इसमें ना डले। और अब ये हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका है मोहनथाल का। तो मैंने परात में घी लगाया है और अब इसको इसमें फैला दूंगी, ठंडा कर दूंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ये सेट होने के बाद में इसके पीसेज बर्फ़ी के जैसे निकल जाएंगे। तो मैं यहाँ घी लगा के थोड़ा सा और इसको सेट कर दूंगी, बिल्कुल दबा दूंगी और ठंडा होने रख देती हूँ। तो गाइस ये मोहनथाल रेडी हो गया है और मैंने इसमें कलर फूड कलर नहीं डाला कुछ भी, और तब भी अच्छा कलर आया इसका, एकदम ब्राउन। और मैंने इसको इसमें परात में ठंडा करके फैला दिया है। फिर इसके पीसेस निकालेंगे बर्फी के जैसे। ये ठंडा हो जाएगा जब, तो इसको ठंडा होने रख देते हैं। तो गाइस मोहनथाल रेडी हो गया, सब्जियां रेडी हो गई, और अब मैंने जैसा कि गोली ली थी और मैं रेस्ट नहीं ले पाई, तो मेरे ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, चक्कर बहुत ज़्यादा आने लग गए। तो मैं अब यहाँ पर लेट गई हूँ, थोड़ी सी देर रेस्ट लेती हूँ ताकि रिलीफ मिल जाए। फिर और सारे बाकी के बचे हैं जो काम करने हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चक्कर आने लग गए, मेरे सिर ही घूमने लग गया था, इसलिए मैं लेटना पड़ा मुझे। पता नहीं चक्कर क्यों आ रहे इतने दिनों से, और पैर भी दुखने लग गए थे, हाथ पैर तो दुख ही रहे थे। तो इस वजह से आज काम भी ज़्यादा है और शाम तक पता नहीं कब तक फ्री होंगी, तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। गाइस हमारा मोहनथाल देखिए ठंडा हो चुका है, तो अब इसको काट लेते हैं। और गाइस हमारा मोहनथाल देखिए लेती हूँ, काट के देखते हैं। इधर दिखा इसे, ज़्यादा टाइट नहीं रखा मैंने इसमें चाशनी ज़्यादा ही रखी है ताकि ये ढीला ढीला ही रहे, सॉफ्ट। टाइट ज़्यादा सूखा नहीं खाते हैं। तो ये है हमारा मोहनथाल। तो मैं भगवान जी के रख के आती हूँ, और कल के पूजन के लिए भी निकाल लिया है, और फिर हम टेस्ट कराते हैं कैसा बना है। गाइस मैं थोड़ा सा रेस्ट करके अब उठ गई हूँ। मोहनथाल जो हमारा बहुत अच्छा बन चुका है, और भोग भी लगा दिया भगवान जी के, कल पूजन के लिए भी निकाल लिया। और अब मैं टेस्ट करा के बताती हूँ, सबको करवाती हूँ टेस्ट। और मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही डाउन होती जा रही है, तो फटाफट से बाकी का खाना जो बच रहा है वो भी बना लेती हूँ। वो ज़्यादा चक्कर आ रहा है, चक्कर। तो अब मैं बनाऊंगी पकौड़ी और पुए, ये गोल जो रेडी कर रखा था। ज़्यादा टाइट नहीं बनाना, मीठा तुम्हें टेस्ट करना, मीठा चाहिए। तो गाइस मोहनथाल तो एक नंबर बनाया, उसको पूरे लाइक मिले हैं। तो आप भी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा बना है ना? अब तू टेस्ट कर, नहीं टेस्ट करके बता मुझे। वो ही तो कर रही हूँ। कैसा बना? मस्त है। अच्छा बना है ना? आता है ना मुझे बनाना। तो गाइस मुझे मोहनथाल बनाना आता है, इसका मतलब तो मैंने बहुत अच्छा बना लिया है। तो गाइस
मैंने यहाँ तेल गरम रख दिया है और अब मैं पहले पकौड़ी और पूरे उतार लेती हूँ। सिगड़ी पे बनाऊंगी, बाकी सारा काम कढ़ाई का थोड़ा थोड़ा यहाँ बना लेती हूँ क्योंकि माता के लिए भोग निकालना है, इसलिए इसमें दाल में मैंने धना, सौंफ, नमक और हींग डाल दिए और मिर्च और लहसुन तो मैंने दाल में ही पीस लिए थे। तो गाइस बज चुके हैं 4। क्या पता है जैसे अगर जाओ, जैसे मैं जाने से पहले जाओ तो जब तो मैं चाबी लेकर जाऊँ या फिर ठीक नहीं है। गाइस पकौड़ी और पोहे भी मस्त बने एकदम। अब आप टेस्ट करके बताइए। सब सही है। बिल्कुल मार्केट वाले बड़े बनाए हैं मैंने, जो मिलते हैं ना 20 के 100 ग्राम। 20 रुपए निकालो, 100 ग्राम बड़े ले लो, सही है ना। 100 ग्राम नहीं तो कम है ना। और ले लेना 100 ग्राम पोहे भी तो मिला लो। सही बनी। मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। कम चीज़ मस्त बनती है। मैंने इतनी सी दाल भी गोई थी क्योंकि कोई खाता नहीं है, इसलिए तो वो पूजा का निकाल दी। मस्त बनी है गाइस, बहुत टेस्टी बनी है। जो चाहिए बना तो गाइस पकौड़ी पोहे बनाकर खिला दिए हैं, बहुत टेस्टी बने, एकदम मार्केट जैसे बड़े बने हैं। और अब यहाँ पर मैं पापड़ जो नलिया होते हैं, खिलौने बोलते हैं हमारे यहाँ इनको, ये तल लेती हूँ क्योंकि अब सबको भूख भी लगने लग गई है। सुबह पोहे ही खाए थे इसलिए, और ये तल के बच्चों को खाना खिलाना है फटाफट से। और फटाफट ये नलिया तला के आटा लगाया मैंने झटपट, आटा लगा के पूड़ी बनाई झटपट, पूड़ी बना के पूजा की निकाली तलने के बाद में, और फिर बच्चों को तो गाइस अब बज चुके हैं 5:30 और मैं देखिए सुबह से लगी हुई हूँ। जैसा कि आपने आगे वीडियो में देखा होगा 5:30 बज गए हैं। आज मैंने 2-3 टुकड़ों में काम किया है, अभी तो एक राउंड बाकी है। रोटी पूड़ी पराठे बनाने का, राबड़ी बनाने का, ओलिया बनाने का, तो वो राउंड अब मैं स्टार्ट करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा मेरी होली के दिन से ही तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैंने तो खाना खा लिया है क्योंकि मुझे ठंडी पूड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने मेरे लिए बच्चों के लिए बना के गरम भोग का निकाल के पूजन का, और 2-3 पूड़ी गरम गरम और सब्जी खा ली है क्योंकि ठंडी पूड़ी पसंद नहीं है। और अब बनाऊँगी तो फिर लेट हो जाऊँगी खाते खाते, फिर थकान हो जाएगी, इसलिए खाना तो खा लिया है। और अब राउंड शुरू होता है दोबारा काम का। तो मैं अब बनाऊंगी जो चावल के, मीठे चावल बोलते हैं उनको वैसे तो, और हमारे यहाँ ओलिया बोलते हैं, तो वो बनाना है। और अब बाकी का काम मैं चूल्हे पे करूँगी, रोटी पूड़ी पराठे जो भी बनाने हैं चूल्हे पे सिगड़ी पे। तो अब मैं पहले चावल बना लेती हूँ। तो गाइस आप लोगों के कहाँ कौन कौन बासुड़ा शीतलाष्टमी पूछते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
और कौन कौन क्या क्या बना रहा है वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, आप लोगों के एक्स्ट्रा क्या क्या बनते हैं। तो गाइस बच्चों को खाना खिला दिया, मैंने खा लिया गरम गरम पूड़ी, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी और फिर ठंडी पूड़ी मुझे पसंद नहीं है। और अब यहाँ पे मैं बना लेती हूँ ओलिया चावल का, यानी कि मीठे चावल बना लिए। और अब मैं बना लेती हूँ चूल्हे पर रोटी। जैसा कि आपको बताया था मैंने, खड़े खड़े पैर दुखने लग गए, चूल्हे पर रोटी बना ली। तो गाइस अब मैं हो गई हूँ फ्री बिल्कुल, और टाइम देखिए आप 7:30 पौने 8 बज चुके हैं। मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, और जो भी खाना मैंने बनाया है मैं आपको बता देती हूँ सारा। ये देखिए सारा खाना मेरा यहाँ रेडी है। ये खिलौने पापा, ये पूड़ी पुए पकौड़ी, ये मोहनथाल बनाया है, और ये सारी सब्जियाँ, ये ओला बना लिया, और ये सारी सब्जियाँ देखिए। और यहाँ लास्ट यहाँ राबड़ी बन रही है। तो अब मैं पूरी तरीके से फ्री हो गई हूँ सारा खाना बना के। सुबह से लग रही हूँ 11 बजे से ही, देखिए आपके 7:30 बजे हैं। सारी चीज़ें बहुत टेस्टी बनी है, आज सबको पसंद आई है कि नहीं आई है? सारी चीज़ें, सब चीज़, मोहनथाल और पूड़ी पकौड़ी सब्जियां और ओला और राबड़ी तो के टेस्ट नहीं करते। राबड़ी तो सुबह भोग लगेगा, पूजन होएगा, उसके बाद ही चखी जाएगी। बाकी सारा आइटम तो वो प्रसाद का निकाल के और टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि खाना अभी का भी खाना होता है इसलिए। तो सब चीज़ बहुत अच्छी बनी थी गाइस, बहुत ही अच्छी। टाइम तो लगा, सुबह से लग रही हूँ मैं 11 बजे से, रात के पौने 8 बज चुके हैं आज किचन में ही। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।